वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि एक क्लास के प्लेलिस्ट जो चल रहा था हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का उसके लिए है। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं घातांक और करनी। तो चलिए इसे हम लोग सीखते हैं कि घातांक का करनी ये सर्ट्स इंडिसेस क्या होता है। ठीक है, तो घातांक या करनी क्या होता है? जब भी कोई नंबर जैसे इस तरीके से लिखा हो कि मान लीजिए 8 का पावर 4, तो इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। ठीक है, जिसमें 4 हमारा क्या है, घातांक हो गया है। ठीक है, और 8 हमारा आधार हो गया है, जिसको हम लोग घातांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिसेस भी बोलते हैं या पावर कह सकते हैं, और इसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ये है कि मान लीजिए दो अलग अलग घातांक को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं और उनका अगर आधार सेम हो, या दो ऐसे ऐसे इंडिसेस को हम लोग जोड़ रहे हैं जिसका बेस सेम हो, तो उसके ऊपर का जो पावर होता है या कह ले घातांक जो होता है आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मान लिया अगर ये रहा 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3, तो ये आपस में इस तरीके से हो जाएगा 2 का पावर 2 प्लस 3 मतलब 5। अब 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 4 8 16 32। ठीक है, अब इसका अगर निकाल लीजिए आप 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3 8, तो 8 चौके 32। देखिए सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए दोनों का जो भाग में है और दोनों का आधार या बेस सेम है, तो जो उसके पावर्स होते हैं आपस में घट जाते हैं। ठीक है, जैसे दो, अगर यहाँ पे 2 का पावर 3 बटा 2 का पावर 2 होता, तो 2 का पावर 3 माइनस 1 होता, 2 का पावर 3 माइनस 2 होता कि 2 है, 2 का पावर 1 आंसर होता है 2। 2 का पावर 3 कितना होता है 8, ये होता है 4, तो 8 भागा 4 2। ठीक है, अगर ये पावर के ऊपर पावर है, मतलब इस p का पावर m दिया है उसके ऊपर n का पावर है, तो आपस में ये गुना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 का पावर 3 है उसके ऊपर पावर 2 है, तो ये आपस में जो पावर है दोनों में गुना हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है इस तरीके से दिया, मतलब अंदर में दो संख्या जो गुना में हो। जैसे मान लीजिए लिखा हो 6 का पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3, या छोटा लिखते समझाने से आसानी होगा। ये 6 का पावर 2, यहाँ भी 2 आ गया, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, और 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 कितना होता है 4, और 3 का पावर 2 9, तो ये हो गया 36। और 6 का पावर 2 कितना होता है 36। अगर ये डिवाइड में है तो अलग अलग लिख सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा आधार हो जिसका घातांक या पावर 0 हो, तो उसका हमेशा वैल्यू 1 होता है। ये चाहे तो 100 का पावर 0 हो जाए, या 500 का पावर का 0 हो जाए, या 9999 का पावर 0 हो जाए, तो हमेशा एक ही आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर माइनस में लिखा हो, मान लीजिए 2 का पावर -2, तो इसका मतलब माइनस हटेगा, लेकिन कब, ये नीचे आएगा तब ये 1/2 का पावर 2 हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा, बस ये माइनस की जगह पे ऊपर, तो ये माइनस से क्या हो गया, इसका उल्टा। ठीक है, जैसे 1/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर -1। ठीक है, ये एक यहाँ पे नहीं है, ये नीचे 2 था, उसके कारण से यहाँ पे पावर में माइनस आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घातांक। अब उदाहरण को सवाल है, तो सवाल ये है हमारे कि 64 का पावर -2 है, 2/3 है, और 1/4 का पावर -2 है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6, 2 को 6 बार गुना करिएगा 64, 2 का पावर 5 बार किया तो 32 आया, तो 32 गुने 2 64, तो 2 का पावर 6 गुने ऊपर का पावर -2/3, और ये -1 अलग अलग लिख लिया हमने, -1 का पावर 1 का पावर -2, 4 का पावर -2। अब लेकिन 4 को भी लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर -2, तो इन्होंने लिख दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे आपस में मैंने क्या सिखाया था, आपस में दोनों गुना हो जाता है। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाता है 2 का पावर 6 गुने -2/3, तो ये कट गया 2 बार में, तो 2 गुने -2 ये आ गया। अब ये देखिए 1 का पावर कुछ भी हो तो हमेशा एक ही आता है, कुछ भी हो, माइनस प्लस कुछ भी हो। ये है 2 का पावर 2 इंटू दिस, तो ये माइनस था, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि नीचे क्या आ जाता, 1/2 का पावर 2, तो ये भाग में घूम के ऊपर चला जाता, तो ये यहाँ पे आ गया। मतलब इसके जगह पे हमने ये लिख दिया, क्योंकि माइनस था, ऊपर करने के लिए माइनस हटाने के लिए माइनस हटाएंगे हम लोग, तो ये ऊपर चला आएगा।
क्योंकि माइनस, अगर माइनस को हटाते क्या तो 1 बटा इतना होता, तो ये इसके भाग में, तो ये ऊपर चला जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा 2 का पावर -4 और ये 2 का पावर 4। अब इन्होंने क्या किया, ये -4 था इसको 1 बटा लिख दिया क्योंकि पावर में माइनस था। ठीक है, तो दो तरीके करने के, एक हमारे यहाँ पे क्या आ जाता, 2 का पावर -4 आ जाता गुने 2 का पावर 4 आ जाता, तो ये दोनों का आधार सेम है तो ये दोनों जुड़ जाता, -4 + 4 तो 2 का पावर 0 हो जाता। कोई भी पावर, किसी का भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 आता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए, सॉल्व करिए, आपका देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है इस तरीके से। इसमें हमको करना क्या है कि देखिए 81 भी 3 का पावर में टूट सकता है, 9 भी 3 का पावर में टूट सकता है, तो हम सबको 3 का पावर में तोड़ देंगे, उसका जो भी फॉर्मूला है यूज करने को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4। ये जब प्रैक्टिस करिएगा आप तो तुरंत ध्यान में रहेगा, 81 को 3 का पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग, 9 को 3 का पावर 2, 81 को ऐसे करके लिखेंगे। अब ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो ये और ये आएगा। अब ये आपस में देखिए, ये नीचे नीचे सेम था तो जुट गया, ये जुट गया, ये नीचे सेम था ये जुट गया। अब ये दोनों आपस में डिवाइड में है तो घट जाएगा, 3 का पावर 2 9। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है हमारा, और अगला सवाल नहीं सॉरी, अब हम पढ़ेंगे करनी के बारे में, उसको कहते हैं सर्ट्स। तो जब भी किसी चीज को अगर रूट में लिखा हो तो उसको बोलते हैं सर्ट्स। या सिंपल तरीका ये है कि मान लीजिए किसी का पावर या किसी का घातांक अगर बटा में हो, जैसे मान लीजिए 3 का जो पावर है अगर 1/2 हो तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्ट्स। क्या बोलते हैं, सर्ट्स या करनी। इसका मतलब ये होता है √3। अगर 3 का पावर 1/3 है तो इसका मतलब होता है √3। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो उसी चीज के ऊपर है, तो अगर ये है मतलब तो मैंने सिखाया था अभी कि अगर इसके बराबर ये लिख सकते हैं तो इसके बराबर भी तो ये लिख सकते हैं। तो ये √n है का पावर n है, तो इस √n को हम लिख सकते हैं 1/n। घातांक का नियम लगाएंगे, पावर के ऊपर पावर तो गुना हो जाएगा, तो 1/n गुने n, तो कितना जाएगा, n कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचा, मतलब p का पावर 1। सिंपल डिवाइड में तो अलग अलग कर सकते हैं, गुना में तो अलग अलग कर सकते हैं। ये अगर ऐसे इस तरीके से है तो पावर में बिठा के लिख सकते हैं। जैसे ये है टू द पावर m है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p का पावर 1/n इंटू m। ठीक है, अब इसको m/n लिख सकते हैं। अब ये m/n आ गया, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर पावर के ऊपर पावर है, मतलब एक रूट है उसके ऊपर एक और रूट है, दोनों रूट को आपस में गुना करेंगे और अंदर में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है सॉल्व करने के लिए, सिंपल से सवाल है, बस अब सॉल्व करिए, पावर में चेंज करिए, सबसे छोटे वाले में चेंज करिएगा हमेशा, और उसका जो पावर उसमें गुना करके बैठाइए, आपका सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब सवाल है इन सब टाइप का कि ये कैसे होगा। तो देखिए ये 63 भागा 252 है, 63 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 7। ठीक है, तो 3 बाहर निकल जाता, इस 252 को कुछ लिख सकते हैं हम लोग, उस तरीके से अब लिखना पड़ेगा। और इन्होंने क्या किया, ये लोग क्या किया, डायरेक्टली सब कर दिया इन्होंने। 63 भागा 252 तो भागा में लिख दिया, गुने 175 भागा 28, 175 भागा 28 आपस में काटिए, सबके सब सॉल्व हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5/3। जब काटिएगा ऊपर नीचे जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 16। तो रूट के अंदर 25, मतलब 25 का रूट कितना होता है 5, 16 का रूट कितना होता है 4। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा करनियों के प्रकार। तो करनियों के प्रकार कैसे होते हैं, पहले तो शुद्ध करनी। शुद्ध करनी ये होता है कि अगर वो सिंपल फॉर्म में हो, ठीक है, उसको और तोड़ा ना जा सके तो उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध करनी। ठीक है, मिश्र करनी, जब इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो ये मिश्र करनी, मतलब बाहर कुछ रहना चाहिए। ठीक है, सजातीय तथा विजातीय। सजातीय विजातीय मतलब क्या होता है, जैसे अगर मिक्स्ड सरनी है, जैसे मान लीजिए 7√5 है, अगर 8√5 है, ये 7√5 8√5 ये सजातीय हो गया। अगर यही होता 7√5 और 8√6 तो ये
विजातीय हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ में इससे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, फिलहाल इतना ही है बस ये। ठीक है, अब आगे है करणियों को जोड़ा कैसे जाए, घटाया कैसे जाए। तो सिंपल ऐसा तरीका है कि मान लीजिए अगर आपके पास 8√5, 7√5 प्लस 6√2 माइनस 5√2 ऐसे है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जो भी एक जात के है, जैसे 7√5 √5 एक साथ है, तो ये दोनों आपस में जुटेंगे, तो पहले 8 और 7 15 कर देंगे, तो 15√5 हो जाएगा। ये देखिए √2 तक घटेगा, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो घटेगा 6 माइनस 5 1, तो एक का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए प्लस √2। तो इस तरीके से करेंगे, तो जो एक जात के होंगे मतलब एक नंबर होगा वो जुटेंगे, जो अलग अलग होगा वो घटेंगे। तो इसको बोलते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन, या करणियों को जोड़ना घटाना इस तरीके से किया जाता है। अब है उदाहरण, तो उदाहरण में देखिए हम लोग 80 को लिख सकते हैं 16 गुने 5, तो 16 का रूट कितना होता है 4, 4√5 बाहर आ गया। 245 को हम लोग लिख सकते हैं 49 गुने 5, तो 49 का रूट कितना होता है 7, तो 7 बाहर आया, तो 7 × 3 21। फिर 125 को लिख सकते हैं 25 गुने 5, 25 का रूट होता है 5, तो 5√5। अब तीनों को बिठा देंगे, तो इसके बराबर आया था 4√5, इसके 21√5, इसके बराबर -5√5, सब में 5 सब जुटे घटेगा। तो अब इसको अलग ही रख दीजिए इस 5 को। ठीक है, अब सिर्फ जो आगे का नंबर उसको जोड़िए, 21 4 25, ये माइनस में, तो 25 - 5 20, तो ये हो जाएगा 20√5। इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग अगले अगले पढ़ेंगे। अगला क्या है हमारा कि करणियों का गुणन एवं भाग कैसे गुना करते हैं और भाग करते हैं। तो ये सब सिंपल ही है, कोई ज़्यादा झमेला है नहीं इसमें। आपको बस ये देखना है कि अगर मतलब इसके ऊपर जो ये नंबर है √n, अगर ये सेम है दो नंबरों के ऊपर, मान लीजिए ऐसा है √3 यहाँ पे 9 है और यहाँ पे √3 करके 3 है, देखिए दोनों का ऊपर समान है, तो हम लोग अगर गुना में रहेगा, ये नहीं कि जोड़ में है तो कर देंगे, कहते ही नहीं, ये बहुत गलत हो जाएगा आपका। ये 3 रहेगा, ये 9, ये 3 हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27। 27 का क्यूब रूट होता है 3। ठीक है, 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने, इसलिए 1 बाहर आ जाएगा। अगर ये डिवाइड में होता है तो हम लोग डिवाइड कर देते, तो इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो सवाल क्या है कि इन तीनों का गुणनफल ज्ञात करें। तो अब गुणनफल इसका कैसे ज्ञात करें, तीनों तो अलग अलग है, √5, 6 के ऊपर 6 का रूट और 4 के ऊपर 3 का रूट, मतलब क्यूब रूट। तो ऐसे कैसे गुणनफल ज्ञान करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि हम लोग अगर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है, तो ये 2, 6 और 3 का लसा लेंगे, तो लसा हमारा आएगा 6। ठीक है, लसा कितना आएगा हमारा 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना गुना करना पड़ेगा 6 आने के लिए, 3 से, तो 2 गुने 3। अब जब यहाँ 3 से गुना किए तो इसका 5 का जो पावर है वो भी 3 करना पड़ेगा। अब ये 6 का 6 ही रह जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, 3 से 2 से 6 लाने के लिए, 3 गुने 2 4 का पावर 2, तो ये ऊपर हो गया 6, हो गया 125। अब ये भी हो गया आपका 6 6 और ये आपका 6 और 16। अब देखिए तीनों को ऊपर बराबर हो गया, तो इसको हम लोग 6 कर देंगे और 125 गुने 6 गुने 16, जिसको गुना करेंगे तो आएगा हमारा 12,000। ठीक है, देखिए कहाँ पे है, देखिए ये है 12,000 और ये √6 है, तो बदलेंगे तो 1/6 में लिखा जाएगा पावर में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आया आप लोगों को। तो ये था एक्चुअली क्या कि पहले हम लोग सबका लसा ले लिए, उसके बाद हर नंबर का लसा मतलब 2 है, 2 में कितना गुना करेंगे तो लसा आ जाएगा, 3 गुना करेंगे तो अगर 3 आ गया तो 5 के ऊपर 3 लिख देंगे, 3 से अगर 2 गुना करेंगे तो 4 के ऊपर 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। आगे है ये उदाहरण जिसको हमें सॉल्व करना है। तो ये किसके बराबर है, तो ये सेम चीज है, ये √28 है भागा और ये 8 है, तो ये यहाँ पे 4 है, √4 है, ये √6 है, तो पहले 4 और 6 का हम लोग लसा लेंगे, तो लसा लेंगे तो आएगा 12। ठीक है, तो अब 4 में कितना गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3
तो 4 का दूनी 3, अब ये 28 का पावर 3 हो गया, भागा इसमें 2 से गुना करेंगे, ये 8 का पावर 2 हो गया, तो ये हो गया ना 12, 28 का क्यूब डिवाइड बाई 12, 8 का पावर 2, तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से भाग कर सकते हैं। तो ये देखिए इस 28 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 28 का पावर 3/12, ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर 2/12, ये इस तरीके से हो गया। तो अब अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से इस चीज को करें तो ये हमारा हो जाएगा 12, 28 का क्यूब भागा 8 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग लिख लेंगे। तो देखिए आप कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब हमको 4 से काटते, ये 7 बार में, ये कटा आपका 2 बार में, फिर 4 से 2 बार में, ये 4 से 7 बार में, ये 2 से कटा 14 बार में, फिर ये 2 से कटा 7 बार में। तो कितना आ गया, 12 और 7 का पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 3, ये √12 है, तो मतलब 1/12 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितना आ गया 4, तो 7 का पावर 1/4 मतलब √47, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो लाइन बाइज लाइन प्रोसेस है, जो तरीका है उस तरीके से आप पहले छोटा छोटा पावर में तोड़िए, फिर उसके बाद घटाते जाइए, गुना करते जाइए, काटते जाइए, आपका लास्ट में आंसर आ ही जाएगा। बट आराम से करिए, हड़बड़ा के मत करिए, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका फिर तुरंत सॉल्व होने लगेगा। अब ये किस टाइप के सवाल आते हैं परीक्षा में, उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि 11√n 112 343 ये है, इसके बराबर ये में n का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको छोड़ देंगे, पहले इस तरफ आएंगे। तो हम लोग 112 को हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 7, या अलग अलग तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इस 343 7 का क्यूब है, तो 7 गुने 7 गुने 7 लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो 2 ठो 2 से 1 ठो 2 बाहर निकलेगा, फिर इस 2 से एक और 2 बाहर निकलेगा, तो 2 गुने 2 4 हो जाएगा, बचेगा 7 √7। इस दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ गया, अंदर एक 7 बच जाएगा 7 √7। अब देखिए दोनों ये 7 7 एक ही जात के, √7, तो 7 और 4 जुट के 11 हो जाएगा। देखिए दोनों एक ही है, 11√n 11√7, तो n बराबर कितना हो गया 7, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि ये दिया हुआ है 27 x डिवाइड बाई 9 3x, इसको सॉल्व करना है। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और ये नीचे भाग में था तो ये गुना आ गया। तो देखिए दोनों का आधार सेम है या बेस सेम है, तो नीचे रख दिए, और ऊपर का पावर दोनों आपस में जुड़ गया, 3x + x = 3 स्क्वायर, तो 9 हो गया। तो 3 का पावर 4x = 3 स्क्वायर इक्वल, तो यहाँ से अगर ये दोनों का बेस सेम है तो ये आपस से बराबर होना चाहिए। याद रखिए अगर नीचे बराबर दिया हुआ है और नीचे का आधार सेम है तो ऊपर का पावर सेम हो जाएगा, लेकिन बीच में बराबर होना चाहिए। तो 4x/2 हो गया, तो x बराबर 1/2 हो गया। तो हमें वैल्यू पुट करना था, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दिए 1/2 का पावर 4, तो 1 का पावर 1 का कुछ भी और एक ही आएगा, 2 का पावर 4 16 आएगा, इसको भाग करेंगे ये उल्टा हो जाएगा, तो x पावर 16, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला ये है हमारा सवाल कि 0.8 डिवाइड बाई 2.5, ये इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए 0.8 तीनों में सब सेम है, ये डिवाइड में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ये घटेगा, अल्टीमेटली ऐसे यही करेंगे लोग, तो घटाएंगे जब तो 0.835 आएगा। अब इस तरफ आइए, तो ये आपका 0.2, तो 2 को लिख सकते 0.2 2/10, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब इस 8 को भी हम लोग लिख सकते, ये जो 8 था इसको भी लिख सकते थे 8 का पावर 3.5 और 10 का पावर 3.5, जो कि इसके कुल के बराबर होता। तो अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये ऊपर आता, तो ये अब इनटू ये जो 10.3.5 था ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3.5 ऐसे, तो ये कट गया। तो अब ये हमारा आ गया 2 का क्यूब
टू द पावर 3.5 डिवाइड बाई 2 का पावर 3.5। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 10.5। तो 2 टू द पावर 10.5, ठीक है। तो 2 टू द पावर 10.5 माइनस दिस, तो ये आपका आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर को पावर है, तो 10.5 डिवाइड बाई 3.2 टू द पावर 3.5। तो दोनों फिर आधार सेम है, दोनों भाग में, तो पावर घट जाएगा। तो 2 टू द पावर 10.5 माइनस 3.5, तो 2 टू द पावर 7। ये किसके बराबर आया? ये जो 2 का पावर क्वेश्चन मार्क था उसके बराबर। तो 2 2 सेम हो गया, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा 7 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इन्होंने थोड़ा सा अलग किया है, बस मैं आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग प्रोसेस समझाया हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है ये, ठीक है। अगला सवाल है हमारा ये, तो इसके बराबर कितना होगा? देखिए जबकि ये 5 के नीचे बेस दिया हुआ है, तो हमें इस तरफ भी 5 के बराबर ही निकालना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 15 छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते, 5 का क्यूब। 375 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 25 गुने 15 लिख सकते हैं। तो 25 से बाहर आ जाएगा 5, ये 5 का ओवर 6, ये 5 का ओवर 3, रूट 15, और नीचे 5 गुने रूट 15, तो ये रूट 15 कट गया, ये 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 1 8, पावर इसका 1 था, ये दोनों जुड़ गया, गुना में था, ये भाग में था, तो 3 6 से 9 1 8, तो 5 का ओवर 8 बराबर इतना। तो 5 5 बेस सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 बराबर 11 माइनस दिस। तो ये माइनस में इधर चला आएगा, और 8 इधर प्लस में, तो इधर चला आएगा माइनस में, तो इसके बराबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है हमारा ये, तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसमें हमें कॉमन निकाल के रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये रूट 6 माइनस 35 को एक साथ लिख सकते हैं, और ये रूट 10 माइनस 20 को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये रूट 6 माइनस 35 यहाँ भी है, रूट 35 यहाँ भी है, रूट 10 माइनस 21 यहाँ भी है, रूट 10 माइनस 21 यहाँ पे भी है। अगर इसको हम लोग a पकड़ लेते हैं, रूट 6 माइनस रूट 5 को, तो ये हो जाएगा a, और इसको पकड़ लेते हैं b, तो ये हो जाएगा b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, ये पूरा का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा ये आएगा 6, ये 35 माइनस 2 इंटू, मतलब 6, रूट 6 का स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर वो नंबर ही होता है। तो रूट 6 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 6, रूट 35 का स्क्वायर मतलब 35, माइनस 2 इंटू ए बी, तो रूट 6 इंटू रूट 35, तो ये अंदर चला जाएगा, तो 35 इंटू 6 होता है 1 210, तो रूट माइनस 2 रूट 10। फिर ये रूट 10 का स्क्वायर 10, लेकिन माइनस बाहर में था, तो प्लस माइनस माइनस सामने से ये, तो ये दोनों आपस में कट गया, ये आपका 41 आ जाएगा जोड़ के, ये आएगा 31, तो 41 में 31 10, तो 10 हमारा आंसर है। प्लीज ये सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला है हमारा ये, किसी तुलना कैसे करते किसी भी चीज का। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था अभी, कि लसा लेके सबको एक बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ कुछ नहीं, तो 2 6 है 4 है, तो इन सबका लसा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो रूट ये 4 है यहाँ पे, तो 3 का पावर 4 करेंगे, तो 4 का पावर 4 हो गया। इसी तरीके से 2 का पावर 6 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का पावर 6 करेंगे, 2 गुने 6, 6 से गुना करेंगे 12 लाने के लिए, तो 6 का पावर 6 कर दिए। अब 6 में कितना गुना करेंगे 2, तो 3 का पावर 2, फिर 4 में कितना करेंगे 4 गुने 3, तो ये 5 का पावर 3, तो रूट 2 का पावर 6 कितना 64, तो 12 64, फिर ये आ गया 12 9, फिर ये आ गया आपका रूट 12 और 125। तो हम पहला वाला तो भूल ही गए, ये 12 था, ये 4 का पावर 4 है, 4 का पावर 4 होता है 256, तो 12 256। देखिए सबसे बड़ा क्या हो गया ये वाला, तो हमारा ये वाला 1 नंबर पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, तो ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ये वाला, ये 4 नंबर पे। तो ये वाला सबसे पहले सबसे बड़ा, ये वाला कहाँ पे देखिए, ये सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में। ये इसका साइन का मतलब होता है कि जो बड़ा है, जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा है, इधर मुंह खुला तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है।
देखिए इस तरीके से इन्होंने ही सॉल्व किया है। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, फिर आप ऐसे लसा लेके निकालिए और देखिए आपका मैच कर रहा है कि नहीं। तो वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करिए, आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और आना भी चाहिए, नहीं आ रहा तो दोबारा करिए लेकिन आंसर लाइए। ठीक है, बस यही याद रखिएगा, इसका मतलब जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है करने के लिए, तो देखिए इसमें क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबको घटाइए अगर आप, 13 माइनस 11, ठीक है, तो 17 से 11 2, 10 में से 8 5 7 में 2, तो ये आया 2। तो जब ऐसे आ जाएगा तो जो सबसे छोटा संख्या में से घटाया गया है, जो जो 2 सबसे छोटा संख्या होगा, 7 और 5 सबसे छोटा वाला है, तो ये सबसे बड़ा अगर घटाएंगे हम लोग तो ये सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग याद रखेंगे सॉल्व करने के लिए। अगला सवाल है, इसका मान निकालिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन या परिमयकरण हिंदी में। तो इसमें होता क्या है कि अगर बेस आपका 2 माइनस रूट 3 है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इसके बगल में ऊपर नीचे इसी से गुना करते हैं, बस साइन बदल के। देखिए 2 माइनस रूट 3 था तो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, तो अब ये इसके साथ गुना हो जाएगा, और नीचे देखिए 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 इसको गुना करने की जरूरत नहीं, इसी तरह हम लोग छोड़ सकते हैं। 4 माइनस 3 1 आ गया, तो लिख सकते हैं ऊपर ऊपर क्या बचा 5 इंटू 2 प्लस रूट 3, जो आंसर दिया हुआ है, तो सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसा दिया होता तो पहले 5 एक बार इससे गुना करते, फिर 5 को एक बार इससे गुना करते, तो 10 प्लस 5 रूट 3। ठीक है, अब सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कैसे सर करना है आगे। तो 5 रूट 5 तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 5, 4 गुने 5 से ये 2 बाहर आएगा, तो 2 गुने 2 4, ठीक है। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुने 2, तो 16 से 4 बाहर आएगा, 4 रूट 2, 25 50 को लिख सकते हैं 25 गुने 2, तो ये 5 रूट 2 बाहर आ जाएगा। तो अब इसको 5 रूट 5, 5 रूट 5 में 4 रूट 5, रूट 5 आ जाएगा, और माइनस 4 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो ये आ जाएगा प्लस रूट 2। देखिए ये प्लस था, तो सेम चीज लिखेंगे, बस साइन बदल देंगे, तो प्लस की जगह माइनस हो गया, ऊपर नीचे माइनस माइनस। अब ये ऊपर रहेगा, वो गुना करिए 5 से इसको, तो 5 रूट 5, फिर 5 से इसको 5 रूट 2 माइनस 2, फिर रूट 10 से रूट 5, तो रूट 50 आ गया, रूट 10 से माइनस 2, तो रूट 20 आ गया। अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला 5 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 5 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, तो कितना आ गया आपका 3 रूट 5, और माइनस 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 आपस में कट गया, तो 3 रूट 5 बटा 2 बराबर तो ये 3 3 भी कट गया, तो रूट 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम सवाल ये भी है, तो इसमें सबको अलग अलग पहले सॉल्व करिएगा, इसको अलग करिएगा, इसको अलग करिएगा, इसको अलग करिएगा, फिर लास्ट में सबको जोड़िएगा, काट के कुछ भी आएगा, 0 हो गया ये। ठीक है, तो ये आपको करने के लिए तो प्लीज़ वीडियो पॉज करें और शांति से सवाल को बैठ के करें। ठीक है, अब ये सवाल सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिया रहेगा, ठीक है, रूट के ऊपर प्लस 12 12 12 करके से, तो सबसे पहले आप 12 को तोड़िएगा, कितना कितना लिख सकते हैं। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 6, और क्या लिख सकते हैं 3 गुने 4, और तो कुछ लिखा नहीं जा सकता। तो देखिए कौन से ऐसे दो नंबर जो गुना करके लिखे हैं जिसमें घटा के 1 आ रहा है, तो 4 माइनस 3 1 आएगा, तो यही इसको हम लोग उठा लेंगे अपने आंसर के लिए, 4 गुने 3। तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का साइन है, मतलब बड़ा वाला आंसर होगा 4। देखिए, ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब ये भी प्लस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3, बड़ा वाला कौन सा 3, 3 आंसर। जब ये माइनस रहेगा तो छोटा वाला होगा, ठीक है, तो 30 को लिख सकते हैं हम लोग 6 गुने 5, मतलब एक घटा के लाना था, तो छोटा वाला कौन सा 5, क्योंकि माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, तो 5 आंसर होना चाहिए। आप देख लीजिए उत्तर 5 ही है। अब अगर ऐसे रहे, ठीक है, कि मान लीजिए ये रूट एक्स ये चलते जाए, खत्म कभी नहीं हो, तो इसका आंसर एक्स ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर रूट 7 रूट 7 रूट 7 अंदर अंदर 7 7 7 7 7, तो इसका आंसर 7 आएगा। लेकिन
अब यहाँ पे बता दिया गया है कि ये अनगिनत नहीं है, इसके पहले जो हम लोग कर रहे थे ये अनगिनत तक था, ठीक है, इसमें अनगिनत जैसे 5 ही बार है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, जो भी रहेगा यहाँ पे उसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है, और ऊपर का पावर कितना आएगा, चाहे तो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार इसको √2 को लिख सकते हैं 1/2, फिर इन दोनों इसका 1 आया, इसका 1/2 आया, तो जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, फिर इसको हम लोग करेंगे हटाएंगे तो फिर 1/2 से गुना होगा तो 3/4 आ गया, फिर 3/4 इसको जोड़ेंगे 7/4 आएगा। या आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं 2 का पावर n माइनस 1 टू द पावर n, जो भी नीचे रहेगा n क्या होती है जहां तक पूछा गया है, जैसे 5 है 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया तो 2 बिठाएंगे, 2 का पावर n मतलब 5 माइनस 2 का पावर 5। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आपका ये कितना आ गया, रूट का पावर 5 32, 32 माइनस 1 31, रूट का पावर 31 और 2 का पावर 32। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही है दोस्तों, सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए और समझने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्रैक्टिस, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में हमें बताएं, हम आपको डेफिनेटली ला के देंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताएं, आपको वो भी सॉल्व करके देंगे। और एक जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है फास्ट ट्रैक बुक, ठीक है, जिसको हम लोग अंगणित फास्ट ट्रैक अंगणित अरियंट का है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ उसे सॉल्व करें। और अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो ये पूरा प्लेलिस्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, नंबर सिस्टम से शुरू करके, तो आप सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट के देख सकते हैं। आपके सारे मैथ्स के जो डाउट्स है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारा सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट बनाया गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग प्लेलिस्ट में भी है, तो आप सारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के प्लेलिस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के, लाइन्स एंड एंगल्स के, सबके प्लेलिस्ट हम बनाते जा रहे हैं। जो जो क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं हर क्वेश्चन से आपको बना रहे हैं, तो अगर उस प्लेलिस्ट की क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और सब्सक्रिप्शन बढ़े, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन फ्रेंड्स।